Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. These words are very interesting and very easy to learn. If you listen, then you can use these words in your conversation and make your conversation very effective. So let's start. So first one is कम इंटू फोर्स। कम इंटू फोर्स मतलब लागू होना। लागू होना जैसे इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि द न्यू टाइम टेबल विल कम इंटू फोर्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। जो नया टाइम टेबल है वो अगले माह से लागू होगा। और वेरी गुड एग्जाम्पल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री केम इनटू फोर्स from 26 January. So in this way we can use this phrase or phrasal verbs in our sentences. Next one is कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड। मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट इज एबोलिश्ड इन सम कंट्रीज। जो मृत्यु दंड है कई देशों में इसकी सज़ा नहीं दी जाती है। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस कैपिटल पनिशमेंट्स इन वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब कायर या डरपोक। जैसे वी कैन से दैट अ सोल्जर मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड। जो सैनिक है उसको किसी भी प्रकार से कायर नहीं होना चाहिए। या वी कैन से दैट आई एम नॉट चिकन हार्टेड, आई एम ए ब्रेव पर्सन। मैं कोई कायर नहीं बल्कि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। सो दिस इज द चिकन हार्टेड यूज इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज कोल्ड बार। कोल्ड बार मतलब शीत युद्ध। शीत युद्ध इसका हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज ए कोल्ड वार बिटवीन अमेरिका एंड रसिया। अमेरिका और रूस के बीच में हमेशा शीत युद्ध मचा रहता है। सो दिस इज द यूज ऑफ कोल्ड वार इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है निर्दयतापूर्ण। जैसे देयर वाज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ ए पाशर बाय लास्ट नाइट। कल रात को एक राहगीर की निर्दयतापूर्ण हत्या कर दी गई। सो दिस इज द यूज ऑफ कोल्ड ब्लडेड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन। यू आर गेटिंग वीकर डे बाई डे। तुम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हो। या ही इज़ गेटिंग फैट फैट डे बाई डे। वह दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस सेंटेंस डे बाई डे यानी कि दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट वन ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द एशियन जब हमको किसी बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है और उसकी अपेक्षा कम चीज़ में मिलती है तब उसे कहते हैं ड्रॉप इन द ओशियन। सागर में बूंद के समान। जैसे ही नीडेड 1000 रुपीज़ and I gave him only 200 rupees. So these 200 rupees are like drop in the ocean. तो उसको मान लीजिए किसी को 2000 रुपये की ज़रूरत है और आपने किसी ने उसको 200 रुपीज़ ही दिए। देन वी कैन से कि ड्रॉप इन द ओशियन, सागर में बूंद के समान। सो दिस इज़ द यूज। नेक्स्ट वन इज़ ड्यू टू। ड्यू टू मतलब होता है कि कारण। जैसे द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की लापरवाही के कारण से जो एक्सीडेंट हुआ। ही कैन नॉट बाय ए कार ड्यू टू मनी। वह पैसे के कारण कार नहीं खरीद सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ ड्यू टू इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज इवन इफ। इवन इफ मतलब चाहे। चाहे जैसे आई विल गेट द सक्सेस इवन इफ आई हैव टू वर्क 24 आवर। यदि मुझे 24 घंटे भी काम करना पड़े तो मैं करूँगा और लेकिन मुझे सफलता मिलेगी। मुझे सफलता मिलेगी चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे काम करना पड़े। सो दिस इज द यूज ऑफ इवन इफ इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फार वांट ऑफ। फार वांट ऑफ मतलब की कमी से। की कमी से। जैसे द बॉय कुड नॉट स्टडी फर्दर फॉर वांट ऑफ मनी। जो लड़का था वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सका पैसे की कमी के कारण। सो दिस इज द यूज ऑफ फार वांट ऑफ इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक। जैसे ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड फॉर हिज बिजनेस। वह बहुत 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 दूर दूर तक अपने बिजनेस के लिए
ट्रैवल यात्रा करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ फार एंड वाइड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है चारों ओर। जैसे दे सर्च्ड हिम फार एंड नियर बट ही वॉज नॉट फाउंड। जैसे उन लोगों ने उसे चारों तरफ देखा लेकिन वह नहीं मिला। सो दिस इज द यूज ऑफ फार एंड वाइड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज हमेशा के लिए, फॉर गुड। हमेशा के लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर गुड। जैसे दे लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। उन्होंने गांव जो था वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर गुड इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन फॉर फियर ऑफ। फॉर फियर ऑफ मतलब के भय से। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर फियर ऑफ मिस्टेक। कई लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो, यानी गलती की वजह से, गलती के भय से वो इंग्लिश नहीं बोलते। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर फियर ऑफ इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष। जैसे द जज मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन जजमेंट। जो न्यायाधीश है उसको अपने न्याय में हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फेयर एंड स्क्वायर इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब ईमानदारी। ईमानदारी जैसे वी वांट फेयर प्ले एंड नो फेवर। हम लोग ईमानदारी चाहते हैं और चाहते हैं किसी का कोई पक्ष ना ले। सो दिस इज द यूज ऑफ फेयर प्ले इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर। प्लीज शट योर माउथ फॉर द सेक ऑफ गॉड। भगवान के खातिर अपना मुंह बंद करो। सो दिस इज द यूज ऑफ for the sake of in sentence. Next one is from head to foot. head to foot मतलब सिर से लेकर के पैर तक। जैसे she was dressed in red from head to foot। वह सिर से लेकर पैर तक लाल कपड़े पहने हुए था। So this is the use of from head to foot in sentence. Next, from time to time। फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर। वी मस्ट गो अवर एंसेस्ट्रल्स होम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमको अपने पूर्वजों के घर यानी कि गांव वगैरह भी समय समय पर जाना चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन इज फॉर टाइम बिंग। फॉर टाइम बिंग मतलब होता है कुछ समय के लिए या तब तक के लिए या फिलहाल। जैसे इसका यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में कि सी विल स्टे हियर फॉर द टाइम बिंग। वह थोड़े समय के लिए या फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकेगा। फॉर टाइम बिंग आई एम टेकिंग योर बाइक। कुछ समय के लिए मैं आपकी बाइक ले रहा हूँ। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर टाइम बिंग इन सेंटेंस। So dear friends, these are the some sentences, words which use in our daily life। तो यदि आपको ये पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।